सारे बच्चे यही हैं, हमसे बात करने आए हैं, हमारे परिवार की बात है, हमारे बच्चे हैं। मेरे संज्ञान में आज आया है, तो उसमें जो उचित होगा मैं देख करके उस पर निर्णय। राहत 2024 से जिनका नामांकन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने नामांकन लिया है उसको जरूर उनको पढ़ने का मौका दीजिए। हाँ, तो हम उनकी बात मतलब वो अपनी बात रखे हैं और देखते हुए काम अगर उन कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़ जो बोले हैं उनका वर्ड जो भी वो कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस हम लोग करेंगे प्रोटेस्ट। इंटरमीडिएट के छात्र शिक्षा विभाग के लेटर के बाद से काफ़ी आक्रोशित है। आपको बताते चले कि जदयू दफ्तर पहुंचे थे, उसके बाद से आरजेडी दफ्तर, उसके बाद से बीजेपी दफ्तर पहुंचे और भारी हंगामा हो रहा। हम तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरीके से पुलिस के द्वारा नोकझोंक होती है और साथ ही बीजेपी दफ्तर में मिलने के लिए जाते हैं, बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दो छात्रों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद से भारी बवाल हो गया। बीजेपी के जो प्रवक्ता है पुलिस से ही भिड़ गए और पुलिस को लेकर के अंदर पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे किस तरीके से बीजेपी दफ्तर के बाहर पुलिसकर्मी को लेकर के अंदर जाया जा रहा है। लगातार हम बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे थे। साथ ही कुंतल कृष्णा ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे को लेकर के सुनवाते हैं आप। सारे बच्चे यही हैं। महिला को जेल में मारा गया है, क्या कहिएगा सर? किसी के साथ सारे बच्चे यही हैं, हमसे बात करने आए हैं, हमारे परिवार की बात है, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से बात करेंगे। मानते हैं शिक्षा विभाग से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है हमारे बच्चों के साथ, हम खड़े हैं अपने बच्चों के साथ। अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बात की जाएगी। कहाँ शिक्षा विभाग से भाई, अपने बच्चों की बात हम सुनेंगे और जो बच्चों के हित में होगा वो किया जाएगा। महिला को जेल में मारा है, क्या कीजिएगा सर? डिप्टी सीएम आएंगे, उनको उनकी मांग सुनी जा रही है। किसी बच्चे को कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, किसी बच्चे पे अत्याचार नहीं होगा, कोई बच्चे पे अत्याचार नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। उस बच्चे को क्या आप लोग यहाँ बुलवाएंगे? निश्चित तौर पे बच्चे कोई बच्चे की गिरफ्तारी नहीं है। अभी बच्चों की बातें सुनी जा रही है, उनके सभी मुद्दों पर बात की जा रही है। मेरे बच्चे को छोड़ने बोलिए, हाथ कैसे लगाया? सपोर्ट किया आपका? नहीं किया, उसको बताइए पहले। हम आपको बात कर रहे हैं, सुनिए, बात कर रहे हैं। सुनिए, बच्चे मिलने आए हैं, हम लोग बच्चों से मिलेंगे। जो बच्चा यहाँ मिल रहा है, से बात गया हो है रही है। उसको वापस बुला रहे हैं। बात हो रही है। भाजपा बिना लेडीज पुलिस तो आपने सुना किस तरीके से लगातार बीजेपी के जो यानी प्रवक्ता है लगातार कह रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हमने लगातार सवाल पूछा कि आखिर में शिक्षा विभाग से क्या चूक हुई है, इसको लेकर के नहीं बोलते से बचते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग से एक बड़ी चूक हुई है माना जा रहा है। अंदर खाने से कहा जा रहा है कि ये शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है। एक तरफ जहाँ जदयू कार्यालय के बाहर से हटाया गया, उसके बाद से बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो छात्र मिलने के लिए बुलाया गया और मिलने के बाहर जैसे निकले तो उनको लाठी यानी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से कुंतल कृष्णा लगातार कहते रहे कि छात्रों को नहीं पीटा गया, जिसको गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया उसको लेकर के बीजेपी के कार्यालय के अंदर ले गया। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब छात्रों को न्याय कब मिलता है ये देखना होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक लेटर जारी किया गया, तो उसमें कहा गया कि जो इंटरमीडिएट यानी 12वीं के जो छात्र हैं अब जो है कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, 10+2 विद्यालय जहां पर है स्कूल में अब पढ़ाई होगी उनकी। और उस लेटर के बाद से पूरे बिहार में जो छात्र हैं बवाल पर है, काट रहे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज जो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने उनकी बातों को संज्ञान लिया, साफ साफ कहा कि हम अभी हाल ही में बने हुए हैं, मंत्री पद ग्रहण किए हुए हैं, हम उस बात को देखेंगे, छात्रों की मांग को देखेंगे, जो भी उचित कदम होगा उसको उठाया जाएगा। सुनवाते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बीपीएससी नहीं सर, ये इंटर को लेकर इंटर का जो छात्र है उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप स्कूल में जाके ठीक है। उस मामले को हमारे संज्ञान में मैंने तो अभी हाल में ज्वाइन किया है, उस मामले को हम देख लेते हैं और जो उचित होगा हम कार्रवाई करेंगे। कहा यह जा रहा है सर, छात्राओं का ये कहना है कि जो इंटर कॉलेज में जिनका एडमिशन 11th में है पढ़ रही हैं, अब 12वीं में जाएंगे, उनको अब ये कहा गया है कि अब इंटर कॉलेज नहीं होगा, अब आप स्कूल से ही 12th करके आइए और स्कूल से वहाँ से वापस। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो वो मेरे संज्ञान में आज आया है, तो जो उसमें कुछ निर्णय सरकार ने लिए थे पहले, जहाँ तक हमें पता है,
तो उसमें जो उचित होगा मैं देख करके उसमें निर्णय क्या लूँगा। राहत मिलने की संभावना है? मुझे देख लेने दीजिए कि उसमें क्या निर्णय पहले लिए गए हैं और इनकी मांगे क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो मांगे हैं छात्र को उसको हम देखेंगे और उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा। वही उसी दौरान सम्राट चौधरी ने भी बीजेपी कार्यालय छात्र पहुंचे थे, उसी दौरान सम्राट चौधरी से बात किया है, तो क्या कुछ करे उसको भी सुनिए। सरकार इस पर विचार करेगी। लोगों ने नामांकन लिया है उन सारे बच्चे पर विचार किया जाएगा जो नए वित्तीय वर्ष में आएंगे। जो 2024 से जिनका नामांकन होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने नामांकन लिया है उसको जरूर उनको पढ़ने का मौका दें। हाँ, तो हम उनकी बात मतलब वो अपनी बात रखे हैं और देखते हुए काम अगर उन कर देंगे कंप्लीट हो जाएगा। वो चीज़ जो बोले हैं उनका वर्ड जो भी वो कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस हम लोग करेंगे प्रोटेस्ट। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि छात्रों की मांग जो है उसको देखा जाएगा और ये सेशन जो 24 से लागू होगा उसमें कतई नहीं, यानी सम्राट जी ने सीधे सीधे कह दिया है कि ये सेशन जो है 24 से ही लागू होगा। जो छात्र है अभी नहीं 23 से 25 वाले छात्र नहीं, 24 से 26 वाले छात्र अब जो है कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।